नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। दुर्गा पूजा की दशमी के दिन जेईई एडवांस का रिजल्ट आया। बिहार के बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन सुपर 30 का नाम आपने सुना होगा। बिहार में सुपर 30 में पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। उनके भी बच्चों ने इस बार परचम बहुत अच्छे से लहराया है। इस वक्त हमारे साथ सुपर 30 के कोऑर्डिनेटर और मैथमेटिक्स टीचर पंकज कुमार जी मौजूद हैं। आपका लाइव सिटीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बात हम लोग सुपर 30 की कर रहे हैं। इस बार टोटल कितने बच्चे आईटी और एनआईटी में गए हैं सुपर 30 के? टोटल इस बार हमारे पास 22 बच्चे थे जी, जिसमें से 12 लड़कों का आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा जी, और 6 लड़कों का एनआईटी में एडमिशन होगा। कुल मिलाकर 18 बच्चे। 18 बच्चे और 4 बच्चे रिपीट करेंगे। अच्छा, मतलब कि 22 में से 18 बच्चों ने क्लियर किया, तो इस बार 30 पूरे बच्चे नहीं हुए नहीं, थे? 30 होता क्या है कि 30 बच्चों को तो हम लोग लेते ही हैं, जी, बट चूंकि इन्वायरमेंट ऐसा होता है, वो पैक्ड रहते हैं, उनको बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना है, 2 साल तक निरंतर पढ़ते रहना है, जी, तो किसी को घर का याद आता है और किसी को मेडिकल इश्यूज आता है। इस तरह से वो 30 बच्चे रह नहीं पाते हैं। जब फाइनली 2 इयर्स का कोर्स होता मतलब कि है, जो स्टिफ होकर रह लिए 2 हाँ, साल भर, तो उनका तो हाँ, रिजल्ट होना ही होना है। जी, और उनका संख्या घटना ही है, क्योंकि जी। 30 आप लेते हैं तो वो 30 के 30 2 साल तक आपके पास नहीं रहेंगे। हम्म, उनकी संख्या थोड़ी कम हो जाती है, तो कभी 22 होता है, कभी 23, एक बार 26 भी था, लेकिन इस बार 22 थे। लेकिन जो टिक जाते हैं उनकी किस्मत बन जाती है। जो टिक जाते हैं ऑलमोस्ट, अगर वो जैसे ही 4 लड़के जो इस बार मिस किए हैं, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि ये जो 18 के 18 लड़के हैं, ये सारे फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट ले रहे हैं। अच्छा, जस्ट 10th पास किए थे, 2 साल मतलब रहे। ये फर्स्ट अटेम्प्ट में हाँ, इन्होंने ये क्लियर फर्स्ट, कर लिया। हाँ, फिर जो बचे हैं वो 4 रिपीट करेंगे, तो जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें वो क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अभी तक 2015 से जो सुपर 30 चल रहा है, ये 2015 में इसका शुरुआत हुआ था। अच्छा, इसके ट्रस्टी जो इसको फाइनेंस करती है संस्था, उसका नाम है उर्मिला सिंह प्रतापधारी सिन्हा फाउंडेशन। अच्छा, ये वो वाली सुपर 30 नहीं है जिसे हम लोग शुरुआत से जानते आए थे? नहीं, ये वही सुपर 30 है। अभियानंद बस सुपर ये 30। वही सुपर 30 वही है। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। अच्छा जी, जरूर। अभियानंद सुपर 30 की शुरुआत हुई थी, तो उसके फाइनेंसर जो थे, जो पूरा अभियानंद सुपर 30 की शुरुआत किस ईयर में हुई थी? 2015 में। 2015 में तो हुई। उस समय जो उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, वो उस संस्था का नाम था उर्मिला सिंह प्रतापधारी सिन्हा फाउंडेशन, जी, और उसके जो ट्रस्टी थे वो श्री एडी सिंह थे। जी, जो राज्यसभा सांसद है। वो राज्यसभा सांसद 2020 में बने। जी, 2020 में फिर क्या हुआ, जिस वक्त वो राज्यसभा सांसद बने, कुछ व्यक्तिगत कारणों से अभियानंद सर सुपर 30 से अलग हुए। तब चूंकि अभियानंद सर अलग हुए, तो इसका नाम अभियानंद सुपर 30 रह नहीं सकता था। बिल्कुल। तो उर्मिला सिंह जो हुई, सर की माँ हुई, एडी सिंह सर की, अच्छा, और प्रतापधारी सिन्हा उनके पिता का नाम हुआ। तो उसी के नाम पर ये ट्रस्ट था, उन्हीं दोनों के नाम पर, उर्मिला सिंह प्रतापधारी सिन्हा फाउंडेशन। उसी ट्रस्ट के नाम को ही उर्मिला प्रताप, उनके 2 वर्ड्स इनिशियल वर्ड को ज्वाइन करके, और फिर सुपर 30 का नाम ट्रांसफॉर्म मतलब कि अब जो सुपर 30 अभियानंद सुपर 30 के नाम से जाना जाता था, उसे अब उर्मिला प्रताप सुपर 30 के नाम से जाना जाता है। तो मतलब कि नाम के बदलने से कोई फर्क आया, विश्वास घट गया, या फिर लोग कुछ सवाल करते हैं कि वही संस्था है, वैसी पढ़ाई होगी नहीं होगी, इस तरह के सवाल किए जाते हैं? देखिए, सवाल अगर लोग सवाल करेंगे भी, तो उसका जवाब, अब हम इस परिस्थिति में हम क्या जवाब देंगे कि वो संस्था है कि नहीं। देखिए, केवल अभियानंद सर अलग हुए हैं, बाकी सारे फैकल्टी मेंबर्स, सारे आप स्टाफ। कितने सालों से जुड़े हुए? हम 2015 से ही हैं। मतलब कि आप फाउंडेशन मेंबर नहीं हैं? एक्चुअली उसके पहले मैं फिटजी में था, मैथ्स का टीचर था, पटना फिटजी में ही। उसके बाद मैं अभियान सर से मिला, तो सुपर 30 की शुरुआत हुई, अभियान सुपर 30 की। तो उस समय से ही मैं हूँ, और आज भी मैं इसका कोऑर्डिनेटर हूँ, और आज भी मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो वो अभियानंद सर अलग हो गए हैं, बाकी चीज़ें सेम हैं। और जो फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया है, वो भी हमारा फर्स्ट रिजल्ट के इक्विवेलेंट ही है, बस रैंकिंग में थोड़ा ऊपर नीचे है, क्योंकि मेरा जो बेस्ट रैंक है, बेस्ट रैंक है वो 2549 है। जबकि फर्स्ट टाइम जब हम लोग 2017 में जो हमारा पहला रिजल्ट आया था, तो हमारा बेस्ट रैंक 258 था। अच्छा, तो देखिए, रैंक में क्या होता है कि 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, तो रैंक गड़बड़ हो जाता है। और ये कोरोना का दौर था, इसलिए बच्चे हमारे पास शुरू के 10 महीने ही रह पाए थे। उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया था। फिर क्या किया आप लोगों ने? पढ़ाई ऑनलाइन। लेकिन एक चीज़ है हम लोगों के अंदर, हम लोगों में होता है क्या कि हम लोग बच्चों को, हम लोग एक साथ 8 मतलब 12 घंटे बैठने का सीटिंग कैपेसिटी डेवलप करते हैं। ये फिर जरूरी पीयर ग्रुप उन लोगों को मिल जाता है, टेस्ट डिस्कशन की आदत होती है आपस में भी। तो ये लोग अपने से भी फ़ोन से एक दूसरे से जुड़े हुए थे सारे बच्चे, और डिस्कशन करते थे। ऑनलाइन हम लोग टेस्ट का सुविधा प्रोवाइड किए थे, ऑनलाइन टीचिंग भी हो रही थी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा कि मैंने क्या सबने सुना है कि सुपर 30 में उस किस्म के बच्चे आते हैं जो फाइनेंशियली उतने ज़्यादा
मतलब स्ट्रांग नहीं होते हैं, आप सही सुने हैं। जिन्हें दिक्कत होती है, तो उस टाइम पे आप लोगों ने ऑनलाइन कैसे मैनेजमेंट किया? सबों के पास तो लैपटॉप नहीं होगा। लैपटॉप से हम लोग नहीं पढ़ाते थे, फ़ोन से? हाँ। अच्छा, फ़ोन से पढ़ाते थे, जी। जूम वगैरह से हाँ, आप लोग जूम ही पढ़ाते? यूज़ ही किया। जूम यूज़ करते थे, मतलब कि सबों के पास स्मार्टफ़ोन की स्मार्टफोन व्यवस्था थी। इनफैक्ट एक लड़का हम लोगों का एनएमसीएच में है, जी मेडिकल में, जी। पंकज नाम है उसका भी, उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं था अच्छा, किस ईयर की बात है ये? लास्ट ईयर की, अच्छा, लास्ट ईयर। मतलब वो उसका रिजल्ट लास्ट ईयर आया, हाँ। उसके पास स्मार्टफोन भी नहीं था। तो हम उसको कोरोना में बोले कि चलो सिंगल तुम रह लो बिल्डिंग में। उसके बावजूद भी वो गांव पर रहा। इनफैक्ट लास्ट में हुआ कि नहीं सर इस बार अटैम्प्ट ही नहीं लेंगे अच्छा। मेडिकल का। हम बोले नहीं अटैम्प्ट लो। अटैम्प्ट लिया, उसको 623 नंबर था उसका, और अभी एनएमसीएच में पढ़ रहा है। अभी हॉस्टल में ही रह भी रहा है, सुपर 30 के ही हॉस्टल से वो एनएमसीएच जाता आता है। अच्छा। तो एम्स का लड़का था, लेकिन होता है अब क्या कीजिएगा, गांव के लड़कों के साथ क्या है कि थोड़ा सा भी अगर उस इन्वायरमेंट से वो अलग होते हैं तो उनके रिजल्ट पर उसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं होता है जो शहर के लड़कों के पास होता है, तो उसका इम्पैक्ट भी रिजल्ट पर दिखा है। इस बार जो आपके 18 बच्चों ने क्लियर किया, मैं मतलब कि दर्शकों के लिए भी जानना ज़रूरी है, और जो बच्चे जिन्हें लगता है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर ही कुछ अच्छा किया जा सकता है, तो मैं उनके लिए जानना चाहूँगी कि किस बैकग्राउंड के बच्चे आपके पास पढ़ने आए थे जो लोग सफल हो गए हैं, जो बहुत मैं थोड़ा जानना चाहूँगी। मेरे लगभग मेरे सारे बच्चे जो हमारे पास आते हैं वो रूरल बैकग्राउंड के ही होते हैं। मतलब तो ग्रामीण बिहार परिवेश बोर्ड के होते हैं। इस तरह से समझिए। अच्छा, आज आप बिहार बोर्ड की स्थिति देखिए तो मैक्सिमम लड़के वही हैं जो गांव में हैं। हाँ। हम लोगों को उस तरह के लड़के मिलते हैं जो कि स्मॉल विलेज में रहे हैं या कस्बे टाइप के शहर में रहे हैं, और वहाँ उन्होंने अपने मेहनत से और आर्थिक अपनी क्वालिटी से थोड़ा कमज़ोर रहे हैं। कमज़ोर रहे हैं, तभी रहे हैं। बिल्कुल। जो ठीक हैं वो तो शहर में आ चुके हाँ हैं, हाँ। और उसके बावजूद वो अपने लेवल को रेज़ करते हैं 10th तक ही। और हम लोग उस समय ये भी टेस्ट करते हैं, 10th में हम लोग यही टेस्ट करते हैं कि उसका मेंटल एबिलिटी क्या है, बाकी कुछ नहीं कि उसका नॉलेज क्या है। मेंटल लेवल अच्छा रहता है जो आईआईटी के लिए रिक्वायर्ड है, उसका हम लोगों को ले लेते हैं। तो अब क्या तैयारी हो रही है? आपने बताया कि पहले बार जो आपका रिजल्ट आया था उसमें सबसे अच्छा जो मतलब कि 100 रैंक। डिजिट्स में था, अब जो है वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है रैंक, मतलब थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया है। तो क्या सुधार के लिए क्या किया जा रहा है? नए लोगों को जोड़ा जा रहा है या फिर पुरानी फैकल्टी ही अभी तक? नहीं, पुरानी फैकल्टी टीम ही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। जी। वो जो रैंक का डिफरेंस था उसमें कोरोना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कोविड हाँ। एक एस्पेक्ट। लेकिन अगर जैसे ही वो फिर से एक बार इंटीग्रेटेड स्टडी शुरू होगा, सब एक दूसरे के मतलब देखिए खेल पीयर ग्रुप का है। आपको जितना बढ़िया पीयर ग्रुप मिलेगा पढ़ने के लिए, लड़के उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम तो केवल गाइडलाइन दे सकते हैं कि ऐसे चलो, इधर मत जाओ, लेकिन ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है लड़के के मेहनत पर। और हम दिमाग टेस्ट करके ले आते हैं और मेहनत करवाने की कोशिश करते हैं, जिससे सफलता मिलती है। जैसे तो जो रिजल्ट है, 18 लड़के एडमिशन लेने जा रहे हैं, रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है और पहले अटेम्प्ट में है। हाँ, इसलिए रिजल्ट ठीक है, बट वो रैंक हमको इम्प्रूव करना है। तो रैंक इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा और डंडा चलाने की जरूरत है, जो चलेगा। चलिए, तो मतलब एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, मतलब ऐसा क्या करते हैं आप लोग बच्चों के साथ में? आपने बताया कि पहले अटेम्प्ट में इन बच्चों ने क्लियर कर लिया है, और गांव से आते हैं बच्चे अचानक से ऐसे माहौल जैसे में, वहाँ पर उस बच्चों को मतलब रूटीन में जानना चाहूँगी। हाँ, वही बता रहे हैं आपको। उन बच्चों को सुबह 7 बजे बैठ जाना है पढ़ने बेंच पे, हाँ नीचे, मतलब कि उठाते उनका कितने हॉस्टल बजे हैं ऊपर फिर? 6 बजे 6 बजे उठ जाते हैं। हाँ, 7 बजे बैठा लेते हैं जी। और रात के 8 बजे तक मतलब केवल कि सुबह के 8 के से सुबह के लेकर 7 से लेकर रात के 8 बजे तक 12 घंटे, ब्रेकफास्ट और लंच। और आप 2 घंटा ले लीजिए बीच में, मतलब हाँ, वो 2 घंटा आप उसको 10 दीजिए। घंटे हाँ, और उसके बाद 10 घंटे आपको नीचे ही बैठना है और आपको पढ़ना है। आप फोर्सफुली पढ़िए, चाहे कैसे भी पढ़िए, आपको बैठना होगा। कई बच्चे होते होंगे जो उस 8 बजे के बाद भी पढ़ते होंगे। हाँ, उसके बाद वो फ्री हैं, आप रात को भी पढ़िए, लेकिन हमारे इस टाइमिंग में आप पढ़िए। तो ये मतलब फॉर्मूला है कि मतलब बिठाने की जो प्रैक्टिस करते हैं वो लोग आप लोग शुरुआत से करते हैं, तो उसी में लड़के छोड़ के जाते हैं। अच्छा। और इसीलिए 30 की संख्या नहीं रहती है, और वो किसी साल नहीं रही है। लेकिन बहुत बड़ी बात है, अगर 22 में से 18 बच्चे वो भी पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर रहे हैं, चाहे रैंक उतना बेहतर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है कि ग्रामीण परिवेश से आकर बच्चे इस तरह से पढ़ रहे हैं, और जो शुरुआत से उनको उतनी फैसिलिटी नहीं मिली। और उम्मीद करते हैं कि आगे आप लोग और अच्छा करें, बिहार के बच्चों को नर्चर करें इस तरह से, और अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे यहाँ के लोगों को भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, इसी तरह के वीडियोस के लिए जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, और साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।